मैं मुंबई रुक करना चाहूंगी। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राजीव, महज दुर्घटना और दुर्घटना की जांच तक बात सीमित नहीं रहनी चाहिए, ऐसे में जरूरी है कुछ बातों का खास ख्याल रखना। मुंबई की स्थिति क्या बताती है? देखिए, मुंबई का जो वेस्टर्न सबब का इलाका और वेस्टर्न सबब से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर अक्सर लोड शेडिंग की दिक्कत होती है और चूंकि लिफ्ट का साइज रेसिडेंशियल बिल्डिंगों के हिसाब से बेहद कम होता है, इसलिए कई बार दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है। हमारे साथ में शिव सृष्टि कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लिफ्ट में जाते हुए कभी ऐसी स्थिति आती है कि डर लगता है कि छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अचानक से अगर लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई तो? सर, लाइट चली जाती है तो वैसे तो हमारे यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई भी की लेकर आके ओपन कर लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लिफ्ट की एक फैसिलिटी अच्छी है क्योंकि हमारा जो डोर हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद स्लाइडिंग है। तो ये स्लाइडिंग है तो उससे पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर आई है नहीं है। लिफ्ट आई है तो ही स्लाइडिंग खुलेगा। लेकिन लिफ्ट की दुर्घटनाएं लगातार सुनने में आती है, उससे डर लगता है। किसी बुजुर्ग को अगर लिफ्ट में अकेला जाना हो, बच्चे को जाना हो, तो ऐसी स्थिति में उसको अकेला छोड़ने से भी डर लगता है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे मेरे घर में पिताजी हैं जो कि 70 साल के हैं, उनको कभी एक दो बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लिफ्ट ऐसा बीच में रुक गया और पूरा वो हार्ट पेशेंट है, पूरा पसीने पसीने से हो गए, तो टाइमली हम लोग पहुंच गए, उनको रेस्क्यू कर लिए। उसके बाद से उनको हम अकेले छोड़ते भी नहीं है लिफ्ट से, और इनफैक्ट हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि लिफ्ट से नहीं जाने के लिए। बिल्कुल सफोकेशन की स्थिति होती है। लेकिन देखिए, जिन 11 राज्यों की बात हो रही ना, महाराष्ट्र में लिफ्ट एक्ट है और ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। सामान्य तौर पर जब कोई घटना होती है तो सोसाइटी के पदाधिकारी और मेंटेनेंस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, जिस तरह का रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटियों में मेंटेनेंस को लेकर, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत लगती है आपको? देखिए, अभी हम हमारे यहाँ पे सालाना खर्चा 45,000 का अराउंड एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं कंपनी को। उसके बाद कंपनी अपने हिसाब से रेगुलर सर्विसिंग करती है। इसके बाद भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका लिफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। छोटे बच्चे हैं वो शरारती करते रहते हैं, या लिफ्ट का जो वजन हेवी वेट जो लगेज लेके जाता है उससे भी हम लोग परहेज। बिल्कुल राजीव, बने रहे आप हमारे साथ। नवीन भटनागर साहब, देखिए एक समस्या ये भी है, पारस टेरा सोसाइटी जहां पर यह हादसा हुआ है, अगर हम वहां की ही बात करें, 28 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, हर फ्लोर पर 24 फ्लैट्स हैं और उतरने चढ़ने के लिए लिफ्ट्स सिर्फ 2। क्या इसे लेकर भी नियम कायदे हैं जो फॉलो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही? बिल्कुल, एज पर बिल्डिंग नॉर्म्स और सोसाइटी एक्ट, जो कितनी फ्लोर्स हैं, कितनी अपार्टमेंट्स हैं, इसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि कितने आपके लिफ्ट होनी चाहिए और वहाँ क्या क्या नॉर्म्स होनी चाहिए। अब यहाँ देखने में ये आया कि लिफ्टों के अंदर अब जैसे फायर के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, एक्सटिंग्विशर का, छोटे एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देना। अब देखिए, ये क्वेश्चन आता है, लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं दिया जाता है। अब बात ये बताइए, अब जैसे एक लेडी की डेथ हुई है, लेकिन उस टाइम उसकी सांस चल रही थी, अगर जैसे ही उसको बाहर निकाला और उसको हम अगर CPR दे देते, उसका गला ऊपर ऐसे करके मुंह खोल के उसको सांस देते, थोड़ा चेस्ट को कंप्रेशन करते, तो मरने का मतलब ही नहीं था भाई, क्योंकि जो उसका जो गोल्डन पीरियड आता वो हमने भाग दौड़ में और एम्बुलेंस बुलाने में और इसमें तो सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि लोगों के बीच इस बात की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। मैं इसी लिहाज से एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम ट्रेन में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, उसमें हम देखते हैं इंश्योरेंसेस होती हैं, बीमा होती है। क्या लिफ्ट के इस्तेमाल पर भी कोई बीमा नहीं है? और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हवाई यात्रा में भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बीमा होता है, और खासतौर पर ये जो ट्रेनिंग और ब्रीफिंग की जाती है वो लिफ्ट के लिहाज से कहीं नहीं देखने को मिलती। वो क्योंकि आपका ये एक्ट जो है अभी यहाँ लागू नहीं है, और वैसे भी आपका अगर नेशनल बिल्डिंग कोड देखेंगे, सेफ्टी काउंसिल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी अगर देखेंगे तो क्लियर है, इसके अंदर लोगों को कंपनसेशन दिया जा सकता है और रूल्स हैं। लेकिन कंपनसेशन के पीछे ना दौड़ के हम सेफ्टी क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं हम से ट्रेनिंग पे ध्यान देते, क्यों नहीं हम लोगों को एजुकेट करते? मेरी समझ में नहीं आता कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आपकी वेलफेयर सोसाइटी है, आपके बहुत सी ऐसी एजेंसी हैं जो ट्रेनिंग देने के ऊपर बैठी हैं तैयार, आप उनको कॉल नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते। जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड जिनकी जिम्मेदारी है, वो भी ट्रेंड नहीं है। अगर वही लोग ट्रेंड हो जाएं तो आपकी आधी समस्या तो वैसे सॉल्व हो जाएगी, तो वो आप करते नहीं है। और इसके अलावा एक टेक्नीशियन होता है,
जो लिफ्टों के अंदर। बिल्कुल सर, कई ऐसी बातें हैं जिसका पूरा ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे। सीधा रुक कर रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव का, हमारी संवाददाता जो कि लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट से जुड़ी हुई, उनके साथ लोग मौजूद हैं। देखिए प्रीति, एक बहुत बड़ी समस्या यूपी को लेकर भी सामने आ रही है और भी कई राज्य हैं जहां पर कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, लिफ्ट को लेकर कोई अधिनियम, कोई एक्ट नहीं है। वहां पर लोग क्या सोचते हैं, कितना जरूरी मान रहे हैं इन हादसों के बाद कि अब नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कितना भय और डर है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट में हूं, जहां पर कई बार इस तरीके के जो हादसे हैं वो हो चुके हैं और कई लोग जो हैं यहाँ पे, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, इनके किसी की बेटा फंस गया था तो किसी की माँ फंस गई थी। लोगों से मैं बात करती हूँ। सर, ये बताइए, आपकी सोसाइटी में भी इस तरीके की घटनाएं सुनने को आती हैं? हमारी सोसाइटी में आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन इस तरह की समस्याएं ना हो। हमारे यहाँ 8 लिफ्टें हैं और 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट डेली ही खराब होती हैं और हम लोग परेशान होते हैं। कोई डर लगता है अब लिफ्ट में जाने से? हम बहुत ज़्यादा, और हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन तो है कि हम लोग सीढ़ी से आते हैं। 9th फ्लोर पे हम हैं और सीढ़ी से जाना पड़ता है, सीढ़ी से जब शिकायत की जाती है तो क्या जवाब आता है? कहते हैं कि ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लिफ्ट को हम लोग लिफ्ट ना कह के मौत का कुआं कह सकते हैं। इसको मौत का कुआं कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसके तो देखिए, लोगों की देश भर में वो तमाम लोग जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनकी चिंताओं को सुनना कितना जरूरी है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। TV9 भारतवर्ष को फिक्र है आपकी, इसलिए हमने ये बहुत जरूरी मुद्दा आज उठाया है।